हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के जाज़ान में होने वाले जाज़ान कल्चरल फेस्टिवल की। इससे पहले कि हम जाज़ान कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात करें, पहले हम ये जान लें कि ये क्यों हो रहा है। सऊदी अरब ने 2016 में अपना विज़न 2030 पेश किया था। ये विज़न 2030 सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पेश किया गया। इसमें 2030 तक का एक रोड मैप दिया गया कि वो क्या करेंगे। इस 2030 विज़न की सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाइड करना चाहते थे। आप जानते हैं कि इस वक्त जो सऊदी अरब की इकोनॉमी है वो एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। उस इकोनॉमी का पूरा इन्हिसार दारोमदार तेल की पैदावार पे है। लेकिन सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को तेल के ऊपर ही नहीं रखना चाहता, उसी के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे, यानी कि और दूसरे इकोनॉमी के जो शोबे हैं, जो फील्ड्स हैं, उसके अंदर भी वो अपनी पहुंच बनाए। तो इसके लिए उन्होंने विज़न 2030 पेश किया 2016 में। इस डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी में जहां ये था कि तेल के अलावा हम ये देखें कि कहां कहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहां से हमारे पास रेवेन्यू आ सकते हैं, तो उसमें एक टारगेट सेट किया गया कि हम टूरिज़्म के बहुत मौके हैं, क्योंकि गल्फ़ स्टेट में जो अरब हैं उनके पास बहुत माल है। वो अपना माल खर्च करते हैं, यूरोप में जाके है, ईस्ट एशिया में जाके खर्च करते हैं, टूरिज़्म के लिए जाते हैं। तो अगर हम सऊदी अरब को टूरिज़्म का हॉट स्पॉट बना दें तो वो टूरिस्ट वहाँ जाने के बजाय सऊदी अरब में आएंगे टूरिज़्म के लिए। अच्छा, क्योंकि सऊदी अरब में टूरिज़्म इस मतलब एक तरह से वो रिलीजियस टूरिज़्म है ही पहले से। लोग उम्रा करने जाते हैं, ज़ियारत करने जाते हैं, हज करने जाते हैं। सऊदी अरब ने सोचा कि जब लोग दुबई की रेत पर टूरिस्ट आ सकते हैं और दुबई एक बहुत बड़ा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो बहरहाल इसके लिए सऊदी अरब ने फिर टूरिज़्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया और उसके लिए एक बहुत बड़ा बजट रखा। और उसके ज़रिए से क्या किया गया, टूरिस्ट रिसॉर्ट्स बनाए जाने लगे। इसके अलावा जो है शहर को सजाया जाने लगा। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो है इमारतें और शॉपिंग मॉल्स बनाए जाने लगे। इसके अलावा सऊदी अरब के वो इलाके जहां जो बीचेस के लिहाज से अच्छे इलाके थे, उन इलाकों को आइडेंटिफाई किया गया और उन बीचेस को डेवलप किया गया। तो इसी तरह इसमें सऊदी अरब के कई शहरों को जो है टारगेट किया गया डेवलपमेंट के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिहाज से। इसी में एक साहिली शहर है, एक समंदर के किनारे का शहर है जाज़ान। जाज़ान जो है वो वहाँ बंदरगाह भी है, ये साहिली शहर है। अच्छा, यहाँ जो समंदर के किनारे की जो पट्टी है वो दूर तक जो है वो बीच के लिए बहुत ही मुनासिब है, लिहाजा इसे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इस पूरे इलाके को डेवलप किया गया। जब इलाके को डेवलप कर लिया गया टूरिस्ट हॉट स्पॉट के तौर पे और टूरिस्ट को लुभाने के लिए वहाँ तमाम सामान मुहैया कर दिया गया, तो अब ज़रूरत थी कि भाई टूरिस्ट को कुछ बुलाया जाए। तो उसके लिए वहाँ उन्होंने क्या किया कि 6 जनवरी से लेके 14 जनवरी 2022 तक जाज़ान कल्चरल फेस्टिवल के नाम से एक फेस्टिवल मनाया। ये जाज़ान कल्चरल फेस्टिवल जो था, इसमें उस इलाके की का जो कल्चर है उसे भी दिखाना मकसद था। इसके अलावा असल ये था कि हम जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस 6 जनवरी से लेके 14 जनवरी 2022 तक चलने वाले इस जाज़ान कल्चरल फेस्टिवल में 11 स्पॉट्स पर लगभग 30 से ज़्यादा इवेंट्स हुए। इन इवेंट्स में 6 लाख की आबादी वाले जाज़ान में एक कार्निवाल भी रखा गया। आप जानते हैं कि कार्निवाल जो यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के हर छोटे बड़े शहर में कार्निवाल मनाया जाता है, और दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा कार्निवाल जो है वो रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील का कार्निवाल कहा जाता है। तो ये कार्निवाल जब हुआ तो उस कार्निवाल के अंदर जिस तरह रियो डी जेनेरियो के अंदर परियां आसमान से उतर के सड़कों पे नज़र आती हैं और तमाशबीन उसे देखते हैं, तो उसी तरह की परियां जो हैं वो जाज़ान में भी उतरी हैं आसमान से और जाज़ान की सड़कों के ऊपर जो है नज़र आई। लोगों ने उन्हें छू के देखा, उन्हें टच करके देखा। जो ख्वाब नहीं हकीकत थी,
इस तरह की कार्निवाल की एक्टिविटी कुछ बहुत थोड़ी सी क्षण के सोशल मीडिया में आ गई। जब सोशल मीडिया में आ गई तो पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। तो बहरहाल तो नतीजा ये हुआ कि लोग जो हैं, कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज़ करने लगे कि वो सऊदी अरब में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल वो ख़बरें तो बहुत सी जगह आ रही थी, लेकिन मैंने उन ख़बरों के ऊपर जो है को वो नहीं समझा, रिलायबल नहीं समझा। लेकिन जब ख़बर मुत्तहदा अरब इमारात यानी UAE के बहुत ही मशहूर अखबार गल्फ़ न्यूज़ में छपी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाऊं। तो बहरहाल गल्फ़ न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि वो गल्फ़ न्यूज़ ने भी इसे कवर किया है, तो लिहाजा इस ख़बर की जो रिलायबिलिटी है, इसकी एथेंटिसिटी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल अरब तो पहले ही बदल चुके थे, अब सऊदी अरब बदल रहा है, और ये बदलते सऊदी अरब की झलकियाँ हैं, नज़ारे हैं जो हम और आप कर रहे हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।